नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत 1 अक्टूबर 23 से बड़ा बदलाव किया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से रिलेटेड नई एंट्रीज को इंसर्ट किया गया है। दोस्तों, आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि टैक्स पेयर के लिए तो ये मैंडेटरी है ही कि वो जीएसटी एक्ट की प्रोविज़न को कंप्लाई करे। अकाउंटेंट को भी इंश्योर करना है कि वो ऐसी गुड्स या सर्विस का इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी बुक्स में ना ले जो कि अलाउड ही नहीं है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। और टैक्स प्रोफेशनल जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब वो जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो उस वक्त ये चेक करें कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया गया है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ना करें जब जीएसटी की रिटर्न फाइल करें। तो इस प्रकार ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है, टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए, अकाउंटेंट के लिए या फिर टैक्स पेयर के लिए। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के सेक्शन 17 में बदलाव किया गया है 1 अक्टूबर 2023 से। दोस्तों, आप इस अपडेटेड सेक्शन को रेफर कर सकते हैं taxil.com की वेबसाइट पे। इसका लिंक मैंने इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है ताकि आप इस सेक्शन को रेफर कर सकें। दोस्तों, इस सेक्शन में जो भी बदलाव हुए हैं 1 जुलाई 2017 से आज तक वो सभी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। यहाँ पे नीचे नोट दिए गए हैं कि कौन सा बदलाव कब से हुआ है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे ये नोट दिया गया है कि ये 6 नंबर नोट को आपको रेफ़र करना है कि जो बदलाव हुआ है, और यहाँ पे नोट नंबर 10 को रेफ़र करना है कि ये जो हेडिंग है कब इंसर्ट की गई है। तो नीचे नोट भी दिए गए हैं यहाँ पे जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप रेफ़र कर सकते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा जो नोट नंबर 11 है वो इंसर्ट किया गया है। दोस्तों, नोट नंबर 11 क्या है? ये है नोट नंबर 11 जो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत इंसर्ट किया गया है। दोस्तों, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जीएसटी एक्ट का ये कहता है कि कौन सी ऐसी गुड्स या फिर सर्विस हैं जिसके ऊपर के आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी आइटम की लिस्ट दी गई है, जैसे कि मोटर व्हीकल्स जिसके ऊपर के आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। यह मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन पर्सन के लिए है जहाँ पे कि अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो आप नहीं क्लेम कर सकते। लेकिन यदि इससे ज़्यादा है तो आप पाइट से क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि बस होती है दोस्तों, आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बदलाव किया गया है ये 1 अक्टूबर 2023 से वो है यदि गुड्स या फिर सर्विस वो रिसीव की जाती हैं टैक्सेबल व्यक्ति के द्वारा जो कि यूज़ की जाएंगी या फिर इंटेंडेड टू बी यूज्ड होंगी फॉर एक्टिविटी रिलेटिंग टू इज ऑब्लिगेशन अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्ड अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो दोस्तों, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR एक्टिविटी आप करते हैं उसके लिए जो भी आप गुड्स या फिर सर्विस लेंगे उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 1 अक्टूबर 2023 से अब अमेंडमेंट कर दी गई है। फाइनेंस एक्ट 2023 की जो प्रोविज़न थी उसे लागू कर दिया गया है। दोस्तों, कंपनी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 135 दिया गया है जो कि यह बताता है कि किन कंपनियों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत एक्सपेंडिचर इनकर करना होता है। दोस्तों, जिन कंपनियों की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा होती है या फिर टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा होती है या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, उस केस में उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनानी होती है। इसके अलावा दोस्तों, उन्हें अपने प्रॉफिट का स्पेसिफाइड अमाउंट रखना होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, यानी कि यहाँ बताया गया है कि कंपनी स्पेंड करेंगी हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 2% जो है एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो उनका एवरेज नेट प्रॉफिट होगा 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका 2% अमाउंट उन्हें स्पेंड करना होता है। और यदि कंपनी को 3 साल नहीं हुए हैं अभी बने हुए तो इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में उसका जो प्रॉफिट होता है उसका एटलीस्ट 2% अमाउंट उन्हें स्पेंड करना होता है। तो दोस्तों, ये जो एक्सपेंडिचर वो स्पेंड करेंगे गुड्स या फिर सर्विस के ऊपर, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकेगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। दोस्तों, जब आप GST 3B फाइल करेंगे तो उस केस में आपका GST 2B से इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाता है GST 3B में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब कंपनी के केस में आपको पूछना होगा कि जो
गुड्स या फिर सर्विस का इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है GST 2B से GST 3B में, उसमें से कितना ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा GST 3B में। यहाँ पे टेबल 4B क्लोज 1 के अंतर्गत ये प्रोविज़न दी गई है कि जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको रिवर्स करना होगा। इस प्रकार जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपका एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको यहाँ पे क्लोज 4B1 के अंतर्गत रिवर्स करना होगा, क्योंकि ये एंट्री सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत क्लोज FA के अंतर्गत इंसर्ट की गई है। इसलिए 1 अक्टूबर 23 से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कंपनी से इसका ब्रेकअप मांगना है कि भाई यहाँ पे कितना अमाउंट है जो आपको परमानेंटली रिवर्स करना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये अमेंडमेंट क्यों लेके आई गई है GST एक्ट में। दोस्तों जब GST एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसके बाद बहुत से टैक्स पेयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे थे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे थे GST एक्ट के अंतर्गत। उनका ये कहना था कि ये तो बिजनेस के पर्पज़ के लिए इनकर किया जा रहा है और उनका ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कंपनी एक्ट के अंतर्गत, इसलिए उन्हें अलाउ किया जाए। तो बहुत सी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा इसे डिनाई किया गया, जबकि कुछ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा कहा गया कि इस केस में टैक्स पेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है क्योंकि ये उसका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है और ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा है। जबकि दोस्तों कुछ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कह रही थी कि ये गिफ्ट है या फिर फ्री सैंपल है और इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब 1 अक्टूबर 23 से तो ये क्लैरिटी आ गई है कि यदि कंपनीज CSR का कोई एक्सपेंडिचर इनकर करेंगी गुड्स या फिर सर्विस से रिलेटेड तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम नहीं कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं यदि वो कोई एक्सपेंडिचर इनकर करती हैं तो उसे डिसलाउ किया जा सकता है GST एक्ट के सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज H के अंतर्गत। यानी कि माना जा सकता है कि उन्होंने ये गुड्स जो है वो डिस्पोज ऑफ की हैं बाय द वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है GST ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों जो दूसरा बदलाव किया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक किया गया है वो इस प्रकार है। दोस्तों यदि आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं GST एक्ट में तो ही आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एग्जम्प्ट सप्लाईज करते हैं तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक्ड रहता है। तो दोस्तों एग्जम्प्ट सप्लाई क्या होती है? दोस्तों एग्जम्प्ट सप्लाई को सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे अब 1 अक्टूबर 23 से अमेंडमेंट की गई है कि यदि ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 के टेबल 8A के अंतर्गत आती हैं तो उस केस में भी स्पेसिफाई किया जा सकता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि एग्जम्प्ट सप्लाई ही माना जाएगा। दोस्तों GST एक्ट का शेड्यूल 3 ये कहता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी या फिर ट्रांजैक्शन है जिससे कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे कि दोस्तों आप सैलरी पे करते हैं तो उस केस में ये सर्विस मानी जाती है एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को, तो इस पर कोई GST नहीं लगता है। इसी पर यहाँ पे टेबल 8A के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कहा था कि यदि वेयर हाउस गुड्स सप्लाई की जाती हैं बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन तो उस पर GST नहीं लगेगा। तो दोस्तों यदि आप वेयर हाउस गुड्स के लिए कोई भी गुड्स या फिर सर्विस ले रहे हैं तो आप GST तो पे नहीं कर रहे हैं इस आइटम के ऊपर, तो अब कोई भी गुड्स या सर्विस लेंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पे इसके ऊपर नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जम्प्ट सप्लाई मानी जाएगी। दोस्तों यदि आपका सेक्शन 17 से रिलेटेड यानी कि ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इस वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST की कम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।